हरि ओम प्रिय साधक बंधुओं। गुरु गोरखनाथ और मचिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के महान योगी थे। गुरु गोरखनाथ और मचिंद्रनाथ की कथा नाथ परंपरा की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कथाओं में से एक है। नाथ परंपरा योग और तांत्रिक साधना की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें शिव को आदि गुरु और मचिंद्रनाथ को प्रमुख आचार्य माना जाता है। गुरु मचिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। उनकी लीलाओं में योग, तपस्या और गुरु भक्ति के उच्चतम आदर्श के दर्शन होते हैं। उन लीलाओं में से एक ऐसी है जो गुरु भक्ति का उच्चतम आदर्श स्थापित करती है। ये कथा संत श्री आशाराम बापू के जीवन में घट रही घटनाओं के संदर्भ में काफी मार्गदर्शक और सटीक सिद्ध होगी। गुरु तत्व और गुरु शिष्य के संबंधों के बारे में यह प्रकरण आंखें खोल देगा। मन में चल रहे द्वंद्वों को मिटाने में सक्षम होगा यह प्रसंग। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा, और वीडियो को अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। भक्तों, मचिंद्रनाथ की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र के किनारे बैठकर पार्वती को योग और तंत्र के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। भगवान शिव के इस उपदेश को एक मछली ने सुन लिया और योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस मछली का नाम मत्स्येंद्र था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस मछली को आशीर्वाद देकर दिव्य मानव रूप प्रदान किया, जिसे बाद में मचिंद्रनाथ के नाम से जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ एक साधारण मनुष्य थे, जिन्होंने कठोर तपस्या और साधना के द्वारा योग के गूढ़ रहस्यों को समझा। वे शिव भक्ति और तंत्र साधना में अत्यंत पारंगत हो गए और उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई। मचिंद्रनाथ ने जीवन के अनेक रहस्यों को जाना और अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त की। उनकी साधना उन्हें विश्व के विभिन्न हिस्सों में लेकर गई और उन्होंने योग की गूढ़ विधाओं का प्रचार किया। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और वे नाथ परंपरा के एक प्रमुख गुरु के रूप में स्थापित हो गए। मचिंद्रनाथ ने हठयोग की परंपरा को स्थापित किया, जिसमें शरीर और मन को एकाग्र करके आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना प्रमुख लक्ष्य था। गुरु गोरखनाथ का जन्म भी चमत्कारिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक बार मचिंद्रनाथ भिक्षाटन के लिए गए। वहां एक निसंतान स्त्री, जो संतान न होने के कारण अवसाद में थी, उन्हें भला बुरा कहने लगी। मचिंद्रनाथ ने उसे एक फल दिया, जिसे उस स्त्री ने श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण वहां फेंक दिया, जहां गोबर रखा जाता था। कुछ महीनों बाद जब मचिंद्रनाथ पुनः वहां आए और बच्चे को देखकर पूछा, तो ज्ञात हुआ कि उस स्त्री ने फल को गोबर में फेंक दिया था। मचिंद्रनाथ ने आवाज लगाई तो उस गोबर से एक बालक प्रकट हुआ। मचिंद्रनाथ उस बालक को अपने साथ ले आए और उसका नाम रखा। बालक गोरख के अद्भुत गुण और दिव्य प्रकृति को देखकर लोग उन्हें विशेष मानने लगे। गोरखनाथ का बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव था। वे सांसारिक जीवन से दूर रहते और ध्यान, साधना तथा योग में रत रहते। गुरु मचिंद्रनाथ ने उन्हें दीक्षा दी और योग की गूढ़ साधनाएं सिखाईं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु शिष्य संबंध भारतीय गुरुकुल परंपरा का आदर्श माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को योग, तंत्र और साधना की विभिन्न विधियों में निपुण किया। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए कठोर तप और साधना की। उन्होंने अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति प्रकट की। गोरखनाथ ने योग और तंत्र के गूढ़ रहस्यों को सीखा और अपने गुरु के मार्गदर्शन में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की। नाथ संप्रदाय की एक प्रमुख कथा यह है कि एक समय मचिंद्रनाथ संसार के मोह में फंस गए थे। एक राज्य की राजकुमारी और गुरु मचिंद्रनाथ में शर्त लगी। राजकुमारी चाहती थी कि वह मचिंद्रनाथ को सांसारिक बना दे और मचिंद्रनाथ चाहते थे कि वे उस राजकुमारी को नाथ संप्रदाय का योगी बना दें। लेकिन इस संघर्ष में मचिंद्रनाथ स्वयं राजकुमारी के मोहजाल में फंस गए। उन्होंने उससे विवाह कर लिया और राजमहल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। उधर नाथ संप्रदाय के योगियों को अपमान सहना पड़ा। अन्य संप्रदाय के लोग ताने देने लगे कि तुम्हारा गुरु तो सांसारिक हो गया, तुम क्या बोलोगे। ये सब देखकर गुरु गोरखनाथ और उनके साथियों के लिए स्थिति असहनीय हो गई। तब गुरु गोरखनाथ ने निश्चय किया कि वे अपने गुरु को मोहजाल से निकालेंगे। जब गोरखनाथ और उनके साथी दिल से गुरु मचिंद्रनाथ को पुकारते, तो मचिंद्रनाथ की आत्मा जाग उठती और वे सबराज भोगत त्याग कर अपने शिष्यों के पास जाना चाहते, लेकिन रानी उन्हें संसारिक विषयों में उलझाकर विचलित कर देती।
इस कारण महल में किसी साधु संन्यास योगी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। केवल नाचने गाने और मनोरंजन करने वालों को ही वहां प्रवेश मिलता। तब गोरखनाथ और उनके साथी शिष्यों ने निश्चय किया कि वे नाचने गाने वालों का वेश धारण कर महल में प्रवेश करेंगे और अपने गुरु को बाहर लाएंगे। जब वे इस निश्चय के साथ आगे बढ़े तो मार्ग में अग्नि का एक विशाल बवंडरा खड़ा हुआ। गुरु गोरखनाथ सिद्धियों के धनी थे। उन्होंने ललकारा, कौन है जो हमारे मार्ग में बाधा डाल रहा है? तब स्वयं संतों के हितैषी श्री हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, यह मैं हूं। आप जो करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है, इसलिए मैंने आपका मार्ग रोका। गुरु के प्रति आपके ये भाव ठीक नहीं है, आप लौट जाइए। लेकिन गोरखनाथ नहीं माने। उन्हें लोगों के ताने असहनीय लग रहे थे। अतः वे अपने साथियों के साथ नाचने गाने वालों का भेष बनाकर महल में प्रवेश कर गए। वहां बातचीत के दौरान ऐसी बातें हुई जिससे मच्छिंद्रनाथ को ज्ञात हुआ कि ये उनके शिष्य हैं। वे उनसे मिल गए। मच्छिंद्रनाथ ने अपने 12 वर्षीय पुत्र को शिष्यों के हवाले करते हुए कहा, मेरा लौटना अब असंभव है। मैं बहुत आगे आ चुका हूं। तुम मेरे इस पुत्र को वही शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दी है। गोरखनाथ और उनके साथी निराश होकर उस बालक को लेकर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उन्होंने बालक से कहा, नदी में स्नान कर लो, तुम्हें दीक्षा देनी है। जब बालक स्नान करने गया तो पीछे से गोरखनाथ ने उसे गहरे पानी में धकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गोरखनाथ बालक के मृत शरीर को लेकर महल पहुंचे। ये देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। रानी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने प्रिय शिष्य गोरखनाथ से बहुत नाराज होकर बोले, तुमने मेरी दी हुई शिक्षाओं का अपमान किया है। मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तब गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, आप महान सिद्धियों के धनी हैं। आपने तो गोबर से भी प्राण उत्पन्न कर दिए थे। आपके लिए इस बालक को जीवित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप अपनी सिद्धियों का प्रयोग कीजिए। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया, एक बार, 2 बार और तीसरी बार भी, किंतु बालक जीवित नहीं हुआ। तब गोरखनाथ ने कहा, देखा गुरुदेव, सांसारिक जीवन अपनाने के कारण आपकी सिद्धियां निष्प्रभावी हो गई हैं, लेकिन मैं इसे जीवित कर सकता हूं। ऐसा कहकर गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। एक बार, दूसरी बार, किंतु बालक जीवित नहीं हुआ। तीसरी बार जब गोरखनाथ हाथ उठाने लगे तो उनका हाथ ऊपर ही स्तंभित हो गया। वह हिल नहीं रहा था। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि संतों के हितकारी हनुमान जी ने उनका हाथ रोक रखा है। गोरखनाथ ने कारण पूछा। हनुमान जी बोले, सोचो, जो कार्य एक बार में होना चाहिए था वह दूसरी बार में भी नहीं हुआ। आप इस सिद्धि का प्रयोग 3 बार से अधिक नहीं कर सकते। आपके गुरु भी 3 बार प्रयास कर चुके हैं। यदि तीसरी बार भी ये बालक जीवित न हुआ तो इस कल्प तक तुम पर गुरु पुत्र के हत्यारे होने का कलंक लग जाएगा। गोरखनाथ ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? कृपा करके बताइए। हनुमान जी ने उत्तर दिया, गुरु में अविश्वास और स्वयं को गुरु से बड़ा समझने के अभिमान के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे और तब प्रयोग करेंगे तो सफल होंगे। गुरु गोरखनाथ ने वैसा ही किया। तब बालक जीवित हो गया। इसके बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और अपने सभी शिष्यों के साथ अपने गुरु गद्दी पर आए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम लोग इस नाथ संप्रदाय को संभाल सकते हो। और स्वयं अपने स्थूल शरीर को गुरु गद्दी पर विराजमान सूक्ष्म शरीर में विलीन कर लिया। गुरु गोरखनाथ ने विभिन्न स्थानों पर साधना की और अनेक शिष्यों को योग और तंत्र का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाया और समाज को योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। गोरखनाथ की प्रमुख शिक्षाओं में गुरु की महत्ता, आत्मनियंत्रण और योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। गुरु गोरखनाथ की सिद्धियों के बारे में भी कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी योग साधना से अदृश्य होना, तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना और दूसरों के शरीर में प्रवेश करना जैसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी। उनकी इन सिद्धियों के कारण ही उन्हें देवता के समान पूजा जाता है। आज भी उनके अनुयायी उन्हें अलौकिक शक्ति वाले गुरु मानते हैं। नाथ संप्रदाय ने समाज के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखा और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। नाथ योगियों ने समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी शिक्षाएं पहुंचाईं और लोगों को योग और तंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की राह दिखाई।
नाथ संप्रदाय के योगियों की ये लीला गुरु भक्ति योग के लिए महान पथ प्रदर्शक है। उन महान आत्माओं की लीलाओं को समझना सरल नहीं, उन्हें केवल बिरले भक्त ही समझ पाते हैं। संत श्री आशाराम बापू के जीवन में भी ये कौन सी लीला है, ये तो गुरु या भगवान ही जानते हैं। लेकिन गुरु के भक्तों को गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान को हमेशा स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। यही सही गुरु भक्ति है। गुरु को तत्वरूप में जानना ही सच्चा साधन है। भक्तों, गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की कथा न केवल गुरु शिष्य परंपरा की अद्भुत मिसाल है, बल्कि ये योग, साधना और आत्मज्ञान की यात्रा की प्रेरणादायक गाथा भी है। इन दोनों महान योगियों ने अपनी साधना और सिद्धियों के माध्यम से नाथ परंपरा को एक सशक्त आध्यात्मिक धारा के रूप में स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन के उच्चतम सत्य की खोज में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।